आज मैंने किया है अपना हेयर वॉश और आज भी सो रही थी। निन्नो निन्नो वाली है सोने को। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी सावन। और आज है सोमवार और सावन का पहला व्रत सोमवार का। और मैंने तो आज रखा है काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि जब से गुनी जब से मुझे कंसीव हुई थी तब से और अब तक मैंने मतलब व्रत नहीं रखा था सावन का। 2 साल हो गए हैं। और मैं पहले तो रखती थी लेकिन कुछ क्रिटिकल कंडीशन थी तो इसलिए व्रत नहीं रख पाई। और आज भी मुझे लग रही है बहुत तेज़ प्यास, क्योंकि काम निपटाने में बज गए हैं 8:30 और नहा के आई हूँ और साथ के साथ गुनी के छोटे छोटे कपड़े वॉश किए थे तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अब करूँगी शिव जी की पूजा, घर पे ही करूँगी। मम्मी गई है मंदिर और मैं तो घर पे ही कर लूँगी। तो चलिए मैं कर देती हूँ पहले अपने बालों को कॉम और गुनी को दूध देती हूँ और फिर करेंगे हम जय जय माई जय जय माई। और उससे पहले मैं गुनी को नहलाऊँगी, क्योंकि फिर ये भी करेगी जय जय माई, छोना भी करेगा जय जय माई। तो चलिए। सो फ्रेंड्स, आज है सोमवार और सावन का पहला सोमवार है, तो भोले बाबा की जय हो, सबका बेड़ा पार लगाएं। और मैं कर रही हूँ पूजा। आज आप लोग मुझे पहली बार पूजा करते हुए देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पूजा नहीं करती, मैं पूजा करती हूँ, लेकिन मैं शाम को पूजा करती हूँ, क्योंकि सुबह में तो गुनी ही मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करने देती और डेली रूटीन के कामों में ही मुझे पूरा टाइम हो जाता है। तो सुबह की पूजा मम्मी करती हैं और शाम की पूजा मैं करती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। ये है मंगलवार का दिन और सुबह सुबह मैं पहले क्या करती हूँ कि किचन में ना पोछा लगा लेती हूँ, मतलब गैस वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है और कीड़े वगैरह घूम ही जाते हैं, चाहे रात को आप कितना भी साफ़ करके सो जाओ। तो सबसे पहले मैं फ्रिज से वो सामान निकालती हूँ जो मुझे यूज़ करना है। जैसे मुझे दूध और दूध की मलाई उतारनी है तो उसका भगोना और मलाई उतार के मैं ये सब चीज़ें वापस रख देती हूँ। चाय का दूध इसमें से निकाल लेती हूँ और साथ के साथ चाय भी रख देती हूँ। चाय उबालते हुए मैं सिर्फ उसमें चाय पत्ती डालती हूँ। जब बॉयल हो जाता है तो थोड़ी सी चाय में चीनी डालती हूँ और 3 कप चाय में मैं डालती हूँ शक्कर। आज पता है सुबह क्या हुआ, मैंने सोचा कि गुनी ने बोतल मिस कर दी। ये वाली बोतल मैंने पूरे 10 मिनट ढूंढी और फिर मुझे याद आया कि मिस्टी से अपनी अबेकस क्लास लेके गई थी तो उसके बैग में ये बोतल निकली है। और सबसे पहले डस्टिंग करने से पहले ना मैं जहाँ मुझे हारपिक वगैरह से साफ़ करना होता है मैं उसमें हारपिक लगा के छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब तक मेरी डस्टिंग होती है वो चीज़ें एकदम तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज मैं इस बेडशीट की ना बेडशीट भी बदलूँगी, 3-4 दिन हो गए हैं तो इसकी बेडशीट सारे लग जाती हैं, 3-4 मिनट तो लग जाते हैं बेडशीट बदलने में। और आज मैं ना इसके गद्दे भी बदलूँगी, क्यों जैसे कुछ गिर जाता है या कुछ, और उमस ऐसा ही बारिश का मौसम में बदबू सी हो जाती है कमरों में। सोच तो रही थी मैं कि इसमें धूप लगाऊंगी, लेकिन धूप इतनी अच्छी निकल नहीं रही, तो किसी और दिन मैं इसमें धूप लगाऊंगी। बेडशीट साफ़ करके ये सब काम जब ही हो पाते हैं जब हस्बैंड चले जाते हैं और मिष्टी भी चली जाती है, तो थोड़ी फ्री होकर मैं काम कर लेती हूँ। ये मैं इसलिए बिछाती हूँ ताकि, जैसे गुनी फिर भी छोटी है लेकिन कभी कभी ये सुसु कर देती है बेड पर, और कभी बता देती है और कभी कर देती है, तो इसलिए इस सीट से ना सेफ़ रहता है बेड। और जब कभी भी आप ना बेड शीट बिछाते हो तो उसे ना चारों तरफ से अच्छे से दबा के बिछाएं, तो इससे जल्दी मुश्ती नहीं है। और अगर ज़्यादा ही अच्छी बिछानी है तो कोनों में जो कॉर्नर होते हैं ना बेडशीट के, उन कोनों में गांठ लगा दीजिए, तो उससे तो बिल्कुल भी नहीं खिसकती। लेकिन अब मुझे हो रही है जल्दी तो इसलिए मैंने गांठ नहीं लगाई है, ऐसे सिंपल लगा दिया है, क्योंकि सुबह के टाइम में ये गांठ मैं दोपहर में जिस टाइम भी मैं फ्री होंगी ना उस टाइम लगा देती हूँ। और फिर बेडशीट जैसे मिष्टी गुनी ये दोनों खेलते हैं ना तो सलबटें नहीं पड़ती ज़्यादा। और इधर देखो ड्राइंग रूम का हाल, रात में गुनी और मिष्टी इतना बुरा कर देते हैं, इनके सारों के कवर वगैरह सब हिल विल जाते हैं। देखिए टेढ़े मेढ़े कवर हो रखे हैं और इन पे कितना भी कह लो लेकिन बच्चे तो गंदा करते ही हैं। मिष्टी को मैं एक चीज़ को कितनी बार कहूँ लेकिन बच्चे कान पे टाल जाते, कान पे क्या, अगर टीवी देख रही है ना फिर तो उसे सुनाई ही नहीं आती। और इधर मुझे याद आया कि मैंने हारपिक लगा छोड़ रखा है तो पहले वो क्लीन कर दिया। और ये गुनी बाहर चली गई थी, इसे पकड़ के लाई हूँ। पहले बेडशीट वगैरह अच्छे से साफ़ कर लो ना तो फिर डस्टिंग करने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि चीज़ें तो सेट होती हैं, बस
डस्ट को झाड़ना होता है। और ये देखिए गुनी को भी डस्टिंग करनी है मेरे पीछे पीछे घूम रही हो, कह रही है ऑयल भी लगाना है। तो ये मेरी डस्टिंग ऑलमोस्ट हो ही गई है। सो फ्रेंड, आज मैं जा रही हूँ ऊपर जीने की सफाई करने। मैं कई दिन से सोच रही थी लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, तो आज थोड़ा मेरे पास टाइम है। देखिए यहाँ क्या हो रखा है, काफ़ी दिन से सोची थी लेकिन आ नहीं पाती थी। देखिए मैं छुप के आई थी ऊपर कि गुनी से छुप कर जाऊंगी ऊपर, और फिर भी पता नहीं कैसे इसे पता चल गया कि मम्मा ऊपर हैं और मेरे साथ ऊपर आ गई। और ये है हमारी आंटी जी जो स्टैचू था इसे हम आंटी जी कहते हैं। ये नोनो की बाइक है। और बीच में गुनी को नीचे छोड़ने चली गई थी, तो अब बस जीने को झाड़ू लगा के और अब मैं चली जाऊंगी नहाने हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ होंगे। तो ऑलमोस्ट मेरा मॉर्निंग का काम हो चुका है, बस वही हमारा खाना बनना अभी बाकी रह गया है। और गुनी की तबीयत आज थोड़ी ऐसी हो रही है, थोड़ी ढीली हो रही है। मुझे लग रहा है हल्का सा उसे फीवर हो रहा है, तो उसे भी दवाई वगैरह मैंने दे दी है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। इधर आ गई हूँ मैं मिस्टी की कबर्ड को ठीक करने, और गुनी भी आ गई है मेरे साथ। एक्चुअली बच्चों का यही होता है, साथ साथ रहते हैं मम्मा के, चाहे दूसरा कोई भी उसे गोदी ले ले। मिस्टी की क्या आदत है कि सारे कपड़ों को ना ऊपर नीचे कर देती है। जब एक कपड़ा निकालेगी तो सारे कपड़ों को फ़ोल्ड ख़राब कर देती है। और बीच में मुझे कहीं जाना पड़ गया था फ़ोल्ड करते हुए, मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करके गई थी, गुनी ने वो सारे ख़राब कर दिए। और पहन के भी देख रही थी एक टॉप तो फ्रेंड्स, आपसे एक बात कहनी थी मुझे। मतलब मेरे माइंड में ये चल रहा है कि कहीं मैं यूट्यूब चैनल के चक्कर में अपनी बेटियों के साथ, मतलब अपनी बेटियों को पूरा टाइम दे पा रही हूँ या नहीं। मतलब मेरे हस्बैंड से मैंने ये बात की थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप तो अपने सारे काम उसी टाइम पे करते हो यूट्यूब चैनल के। जब बेटी सो जाती है एडिट वगैरह करना, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे चलाना चाहिए या नहीं। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में। ठाकुर जी का पराठा बनाया है मैंने आज स्पेशल, और ठाकुर जी का पराठा बनाने के साथ मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। भोग लगा के मैंने भी खाना खा लिया है, और कल फास्ट था इसलिए भूख लग रही। पापा, मम्मा, बुआ, जल्दी बोलो, भैया आ जाओ। उन्हीं ने ना ये वर्ड्स अभी कहने सीखे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको बताया जाए। और इधर मैंने ड्राइंग रूम में जाके देखा, तो देखिए गुनी ने क्या हाल मचा रखा था। फिर से साफ़ किया, अभी 2 घंटे पहले तो मैंने साफ़ ही किया था, अब फिर गंदा कर दिया। बच्चों का यही होता है। और सारा काम निपटने के बाद मैंने गुनी की बोतल्स को भी बॉयल करके रख दिया। फ्रेंड्स, मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर, और आपसे आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके बाय, टेक केयर।